हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई श्री प्रदीप पुरोहित जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की कक्षा में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनके साथ आए हमारे जितने भी साथीगण हैं भाई उनको भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार अच्छे से एक दूसरे को पहचान लें। ये नहीं कोई कल कहे कि हम तो देखे नहीं थे, एक दूसरे को अच्छे से देखिए। आप योग की कक्षा में हैं और अंतर्सात आत्मसात करिए कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हम सभी मिलकर एक दिव्य और भव्य भारत, जो हमारे स्वामी जी कहा करते हैं बार बार, तो दिव्य और भव्य भारत बनाने के लिए आपको कैसी शख्सियत की जरूरत होती है, आज आपको थोड़ा सा सुनने को मिलेगा हमारे बड़े भाई के द्वारा। तो अब हम इस क्रम में आगे चलते हैं। हम क्या नाम है बाबू का? सूर्य, बहुत सुंदर। तो हम अभी हमारे छोटे बालक सूर्य से निवेदन करते हैं कि हमारे आदरणीय पुरोहित जी का नारियल से सम्मान करें। चल जवाब श्रीफल। कितना भव्य दृश्य है, एक तरफ भावी सांसद, दूसरी तरफ हमारा देश का भविष्य छोटा बालक। कल्पना कीजिए कि क्या उम्मीद पाले होगा एक बच्चा, कैसा मेरा अगला पीढ़ी होगा, कैसा मेरा आने वाला भारत होगा। यह सोचने वाली बात है। बहुत सुंदर दृश्य। गमछा उठाकर स्वागत करते हुए जोरदार करता हूँ ध्वनि। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मैं उनकी ध्वनि प्रकट करें लंबी गहरी सांस लेकर के। सभी को नमस्कार। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब श्री आदरणीय पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात हम सभी योग साधकों के बीच रखें, उत्साहित करें, क्योंकि हम सभी योग साधक हैं। निश्चित रूप से हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। और हमारे स्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमको आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, भव्य और दिव्य भारत बनाने के लिए जो कार्य करना है, उस दिशा में हम निरंतर अग्रसर रहते हैं। हम सभी योग साधक, पतंजलि योगपीठ परिवार पूरा उसमें अग्रणी रहता है और उस काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचा करके ही रहेंगे। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप सभी महानुभावों का योगदान, सहयोग, आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी बातों को सबके बीच रखें। सभी लोग बैठ जाएं। आदरणीय आप भी बैठ सकते हैं, ठीक रहेगा। बैठ करके ही कहें। सर को लगा दीजिए माइक को। मैं पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े संत
गुरु रामदेव जी को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे लिए आज एक सुजोग और सौभाग्य मिला कि जब सुबह आप अपना योग का कार्यक्रम चला रहे हैं, इस बीच आपके साथ मिलना, दो शब्द आपके साथ बातचीत करना और आखिर में आप लोगों से आशीर्वाद लेने का मौका और सुजोग मेरे को मिला है। मैं तो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, समाज को, यूथ को, लोगों को सुस्त सबल रखने के लिए और गुरु रामदेव जी के कार्यक्रम से आज अगर दुनिया में योग इंटरनेशनल डे बन गया है, तो मेरे को लगता है तो मोदी जी का तो भूमिका है, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मेरे को लग रहा है गुरु रामदेव जी का है, जो दुनिया में इसको फैलाए, योग के बारे में विश्व के लोगों के बीच ये बात को रखे और लोगों, सारे दुनिया वाले प्रभावित हुए उनके लिए। ऐसे महान व्यक्ति को मैं फिर एक बार नमन करता हूं। और आज मैं मेरा परिचय तो आप लोग को देना चाहता हूं, आप लोग जानते होंगे नाम से, फिर भी मैं प्रदीप पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बार 2024 चुनाव में लोकसभा का प्रार्थी मैं बना हूं। लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव मैं लड़ रहा हूं। 2014 से 2019 मैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से बरगढ़ जिला का पदमपुर का मैं विधायक बना था। और उसके पहले 40 साल पहले, आपसे काफी लोग जानते होंगे कि हमारा जो पश्चिम उड़ीसा हम बोलते हैं, पश्चिम उड़ीसा क्षेत्र का एक सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र नृसिंहनाथ मंदिर है। गंधमार्दन पहाड़, जिस गंधमार्दन पहाड़ जड़ी बूटी के नाम से ज्यादा परिचित है, दुर्लभ वनौषधि रेयर मेडिसिनल स्पीशीज के क्षेत्र है गंधमार्दन पहाड़। और जिस गंधमार्दन पहाड़ 97 किलोमीटर का लंबाई, एक बड़ा पहाड़ 3 जिला में, नुआपड़ा, बरगढ़ और बलांगीर, 3 जिला क्षेत्र में ये बड़ा पहाड़ आता है। और उसमें 1923 को सरकार ने उसको 47 इयर्स के लीज दिए थे एक कंपनी को, बाल्को कंपनी, जिसको बक्साइट उत्तोलन करना चाहिए था। उसमें काफी बक्साइट है गंधमार्दन में, लेकिन गंधमार्दन पहाड़ जिसमें 50,000 से ज्यादा के जनजाति के परिवार के लोग हजारों साल से गंधमार्दन पहाड़ के चारों तरफ उनका परिवार रहते हैं, जिनका जीवन और जीविका उसी पहाड़ से निर्भर करता है। 50,000 से ज्यादा जनजाति परिवार है। गंधमार्दन पहाड़ जिस पहाड़ से 22 तो पेरेनियल स्ट्रीम बहता है हर दिन। गंधमार्दन पहाड़ जहां से 2 नदी का उत्पत्ति स्थल है, अग नदी बरगढ़ जिला में और सुखतेल नदी बलांगीर जिला में आता है। गंधमार्दन पहाड़ में जो ऐतिहासिक डॉक्टर नवीन साहू संबलपुर यूनिवर्सिटी के थे और चीन का एक परिव्राजक हुएन बोलते हैं, इतिहास में लिखा गया है, वो जब गंधमार्दन पहाड़ में एक पलो बोलो गिरी बोल के गंधमार्दन को उन्होंने बताया है, और एक बौद्ध विश्वविद्यालय वहां था। गौतम बुद्ध के जो पट्ट शिष्य है नागार्जुन ने बौद्ध विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा किए थे वहां, जहां खाली देश से नहीं, देश विदेश से काफी स्टूडेंट्स लोग आके वहां अध्ययन करते थे। तो ऐसा एक गंधमार्दन पहाड़ अगर खुदाई हो जाएगा तो वहां का जो प्राकृतिक परिवेश है, नदी, झरना, जनजाति परिवार जिन्होंने उस पहाड़ से निर्भर करके चलते हैं, ये सब ध्वस्त हो जाएगा। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट से 2000 से ज्यादा दुर्लभ वनौषधियां, रेयर मेडिसिनल स्पीशीज बोलते हैं उसको, तो ये सब ध्वंस हो जाएगा। तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, उसी मूवमेंट में हम लोग शामिल थे। और 5 साल के बाद फिर सरकार ने उसको देखा कि इतना बड़ा मूवमेंट चला कि सरकार उस कंपनी को आगे ले नहीं पाया, और 52 करोड़ का रुपया भी कंपनी ने खर्च कर चुका था, इसलिए कि उसका रेल लाइन बनाना है, रोप लाइन बनाना है, उसका बिल्डिंग बनाना है। फिर भी इतना बड़ा मूवमेंट चला कि सरकार ने
बाउंड हुआ, बाध्य हुआ कि उसको फिर विड्रॉ किया है उस 47 ईयर्स का जो लिस्ट दिया। तो उसी से मेरा राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे को एमएलए बनना है, एमपी बनना है, कि मैं बनूंगा, ऐसा भी सोच नहीं था। फिर भी उसी मूवमेंट से निकलते हुए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में मैं योगदान किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधायक प्रति बनाया। 2014 से 2019 में विधायक था। फिर बीजेपी का किसान मोर्चा का स्टेट का मैं प्रेसिडेंट बना था। उसी समय मैं काफी स्टेट में हर जगह एमएलए होने के नाते और किसान मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते उड़ीसा की काफी जगह में घूमा था, गांव-गांव भी घूमा था। तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मेरे को खुशी लग रहा है कि आप सब योग के गुरुजी हैं, विद्वान हैं आप लोग। आपके बीच आके दो शब्द आशीर्वाद लेने के लिए, मैं तो मेरा ये वक्तव्य देने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। मैं आप लोगों से दो शब्द बोलूंगा, आपके आशीर्वाद लेके जाऊंगा यहाँ से। और मैं, आप लोग जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि आज का दिन 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, देश का लोगों ने भी तय कर लिए हैं। और अभी इस बार मोदी जी का स्लोगन है, पार्लियामेंट लोकसभा के आखिर दिन में भी आप लोग सुने होंगे, हम भी सुने हैं कि अब की बार 400 पार का नारा दिए गए। और मोदी जी तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, और 10 साल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने जो काम किया, जो इतिहास रचा है, आज भी दुनिया का लोग, देश का लोग कोई कभी नहीं सोचा था कि फिर एक बार राम मंदिर हम वापस पाएंगे। ये तो सोचने से भी बाहर था। लेकिन मैं इस जगह से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को। अगर शायद नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते देश में, तो शायद राम मंदिर आज नहीं बनता। जम्मू कश्मीर हम बोलते थे कि अविच्छेद्य अंग है, हमारा एक हिस्सा है भारत का, लेकिन हिस्सा वास्तव में तो नहीं था। इसलिए नहीं था कि 370 धारा, जो धारा वहां लगा था, जिसमें हमारा पार्लियामेंट कोई आइन बनता है तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। वहां का 2 झंडा रहेगा, हमारा तिरंगा झंडा, फिर उसी का एक झंडा रहेगा, संविधान अलग रहेगा। सीबीआई हो या सेंट्रल टीम हो, कोई वहां घुस नहीं सकता था। काफी परेशानी था, खाली जोर जबरदस्त हम जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से मानते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पहले तो लोग बोलते थे, देश के लोग, बाहर के लोग, अगर 370 धारा को अगर कोई भी सरकार उसका अगर विड्रॉ कर लेता है तो वहां तो खून का नदी बह जाएगा। जम्मू कश्मीर संभाल नहीं पाएगा कोई देश, कोई प्राइम मिनिस्टर। तो शायद इसी के कारण दूसरे प्राइम मिनिस्टर का हिम्मत नहीं था कि ये काम करे देश के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाए। 370 धारा एक दस्तखत में उखाड़ के फेंक दिए, और कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। जो बोल रहे थे कि खून का नदी बहेगा, कुछ नहीं हुआ वहां। आज दुनिया में अगर भारतवर्ष का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है कुछ देर के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, इसके वजह से आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देश में बढ़ा है। और मैं चाहूंगा फिर एक बार कि ये राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति फिर एक बार इस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और अब की बार 400 पार अगर सांसद जीतेंगे, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे तो 10 साल थे 2 बार, लेकिन 400 पार, अभी 400 पार का जो नारा है, 400 सांसद जीतेंगे। वो आह्वान दे रहे हैं देशवासियों को, भैया इस बार 400 सांसद को लोकसभा को बीजेपी एनडीए को जिता के भेजिए। अगर 400 पार होंगे तो मेरे को लग रहा है हमारा जो सोच है कि देश को हम परम वैभवशाली राष्ट्र निर्माण करेंगे, बनाएंगे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश हम हमारा देश को बनाएंगे। तो उसका निहित प्लिंथ जो बोलते हैं, वो शायद अगर 400 पार हो जाएंगे सांसद, तो उसके बाद मोदी जी शुरू करेंगे हमारा देश को दुनिया के सबसे ताकतवर कैसे हम बनाएंगे। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है, आप लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको जिताते हैं, तो अब की बार 400 पार में प्रदीप पुरोहित भी आप लोग भेजे मोदी जी के पास कि हम भी एक सांसद को आपके पास भेजें। और मैं कोशिश करूंगा, कल अगर आपका आशीर्वाद से लोकसभा में मैं जीत कर जाता हूं, मेरा कोशिश ये रहेगा कि हमारा जो क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र भी है, किसानों का भी समस्या है,
इंडस्ट्री का समस्या है, अपॉइंटमेंट का समस्या है, काफी समस्या है। हमारा कोशिश रहेगा। हाँ, इब नदी का ब्रिज का भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम अगर सांसद बनते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बैठ के बातचीत करके उनको गुहारी करके ज्यादा से ज्यादा कैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐड इस क्षेत्र में आए और ज्यादा से ज्यादा युवक का कैसा नियुक्ति बने। और मैं फिर एक बार, ये मेरे को आप लोगों ने मौका दिया कि आपके बीच हम आओ, 2 शब्द बोलूं, आशीर्वाद लूं। मैं फिर एक बार, मैं प्रदीप पुरोहित, लोकसभा का सांसद प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी का, मैं आप लोगों से आशीर्वाद का कामना करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे बरगढ़ संसदीय क्षेत्र भावी सांसद श्री प्रदीप पुरोहित जी, तांकु मोर हार्दिक शुभकामना। निश्चय से तांकर कार्य सफलता पाइबे। आमर आदरणीय मोदी जी जो 400 पार अच्छी से कार्य आमे समस्ते एकत्रित हवा, समस्ते भोट दबा और अन्य मान को प्रेरित करवा। आ समस्ते आम एत संख्यार ये आसता देखिकी मत बहुत खुशी लगुच। आमे जहाँ छोट मोट आमर अच्छी आशा से निश्चय पूर्ण करेंगे। आम बर्तमान मत कहीकि धन्यवाद। भारत माता की वंदे। अब जैसा कि हमारे ऋषु भाई बोले कि अब हम लोग प्रस्थान करना चाहेंगे, तो अब मैं जाने का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अब आने का समय है भारत को उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। तो आप जरूर आएं। सभी साधक एक बार खड़े हो जाएंगे और ओम के उच्चारण के साथ इनकी विदाई करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और आदरणीय को ओम के उच्चारण के साथ विदाई करेंगे और ये प्रस्थान करेंगे। हम सभी की ओर से आपको प्रणाम, नमस्कार। और आप ऐसे ही सुखी, स्वस्थ, समृद्ध अपने आप को रखें, सदा प्रसन्नचित्त रहें और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका, चाहे जीत हार तो चुनाव में लगी रहती है, वो प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। अपना कर्म पूरी दिव्यता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। ऐसा संबित है कि आने वाली सरकार बहुत कुछ देश के लिए करेगी। $5 ट्रिलियन का